हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, हम मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स बुक में से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो बुक है एक रियल स्टोरी है। इस बुक के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो हमारे राइटर डॉक्टर ब्रायन वाइज और दूसरा उनकी पेशेंट कैथरीन। तो हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइज एक साइकियाट्रिस्ट हैं। उनके पास एक पेशेंट आती है कैथरीन करके, जिसको एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और बहुत सारे फियर्स, पानी का डर, अंधेरे का डर, एयरप्लेन का डर, ऐसे कई सारे डर होते हैं। तो कैथरीन अपनी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ब्रायन वाइज के पास आती हैं। तो कैथरीन के जो हिप्नोथेरेपी के जो सेशंस हैं उसमें वो अपने पूर्व जन्म में पहुंच जाती हैं, और कैसे कैथरीन और हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइस की दुनिया इन सेशंस के बाद बदलती है, इसके बारे में हमारी ये बुक है। तो जैसा कि हमें पता है कि कैथरीन के ऑलरेडी दो हिप्नोथेरेपी के सेशन इससे पहले हो गए हैं। आज एक वीक के बाद फिर से कैथरीन एक नए सेशन के लिए डॉक्टर के पास आती है। इस बार जब कैथरीन आती है अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसके जो एंजाइटी और कुछ डर थे वो कई हद तक कम हो गए थे। फिर भी वो 100% उन डरों से बाहर नहीं आई थी, इसलिए उसका सेशन डॉक्टर कंटिन्यू करते हैं। आज भी उसको हिप्नोथेरेपी में ले जाते हैं। इस बार कैथरीन हिप्नोटाइज मोड में उसके खुद के जो पूर्व जन्म में जाती है। वो ब्रिटेन का एक जन्म है। वहां पे दरिया के पोर्ट के ऊपर जो देश की बॉर्डर पर रक्षा करने वाले जो सिपाही होते हैं, ऐसा उसका रोल बताया गया है। वो अपने आप को पोर्ट के ऊपर एक बोट के अंदर देखती हैं और वो बोल रही हैं कि हम हमारी बोट के अंदर गन पाउडर भर रहे हैं और दूर डिस्टेंस पे किसी जगह पर फायर हुआ हो, ऐसा सीन उसको दिखता है। फिर कुछ समय के बाद वो हमारे डॉक्टर उसको पूछते हैं कि तुम मेल हो या फीमेल हो। तो वो बोलती है कि मैं एक मेल हूं और मेरा नाम क्रिश्चियन है। और वो बोलती है कि क्रिश्चियन के रूप में जब वो ब्रिटेन में इस दरिया किनारे अपनी ड्यूटी कर रही हैं, तो कुछ समय के बाद कुछ डिस्टेंस पे एक बहुत बड़ा फायर होता है। वो सीन देखने के बाद उसकी खुद की जो बोट थी, जिसमें कई सारे उसकी तरह सोल्जरी करते हुए सोल्जर्स थे, तो कुछ समय के बाद उसकी खुद की बोट के ऊपर लोग अटैक करते हैं और कई सारे सोल्जर्स जो उसकी बोट में होते हैं वो किल हो जाते हैं। पर क्रिश्चियन जिंदा रहता है। क्रिश्चियन की लाइफ कंटिन्यू होती है। क्रिश्चियन को सिर्फ हाथ में ही चोट आती है, वो भी समय के साथ अच्छी हो जाती है। तो जैसा कि हमारे डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट हैं, तो वो ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि वो इवेंट्स के थ्रू उसके जो फियर्स है उसमें से कैथरीन को बाहर निकाला जा सके। तो अब हमारे डॉक्टर उसको पूछते हैं कि अब तुम अपने जीवन के लास्ट मोमेंट्स तक जाओ। तब वो बोलती है कैथरीन कि मैं क्रिश्चियन, जो उसका नाम था उस जन्म में, एक ब्रिज के ऊपर से वॉक करके चल रहा हूं। मैं एक ओल्ड मैन हूं
और चलते चलते मुझे हार्ट अटैक आ जाता है। इस तरह क्रिश्चियन की मेरी लाइफ स्टोरी एंड होती है। तो अब डॉक्टर पूछते हैं कि अब जिस सेकंड क्रिश्चियन के शरीर में से उसकी आत्मा निकलकर हवा में तैरने लगती है, यूनिवर्स में फ्लोट होती है उसकी सोल, तब क्रिश्चियन नीचे उसकी बॉडी के सामने देखता है। तब हमारे डॉक्टर पूछते हैं कैथरीन को कि अब जब तुम एक सोल के स्वरूप में हो, एक आत्मा के स्वरूप में अपने आप को देखते हो पृथ्वी पर, तो कृष्ण का तुम्हारा जो जीवन था उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? तुमने कैसा जीवन जिया? तब कैथरीन के मुंह से फर्स्ट वर्ड ये आता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था उन्हें मैं माफ नहीं कर पाई। मैंने पूरा जीवन मेरे मन में, मेरे दिल में उन लोगों को रखा। मुझे उस जीवन में माफ करना स्वभाव, मेरा वो गुण मुझे विकसित करना था। मेरे पूरे जीवन का उद्देश्य, हर एक जीवन में हम एक गोल के साथ मनुष्य बन के आते हैं कि इस जीवन में मैं ये गुण डेवलप करके आऊंगी। तो कैथरीन का जो सोल है उसको बहुत अफसोस होता है कि ये मेरा जीवन मैंने वेस्ट किया। मैं जिस गुण को सीखने के लिए गई थी उस गुण को सीखे बगैर भगवान की दुनिया में मैं वापस आ गई। फिर आगे हमारे डॉक्टर उसको पूछते हैं कि कैथरीन, अब तुम आत्मा के स्वरूप में भगवान की दुनिया में और आगे क्या अनुभव कर रही हो, हमें बताओ। तब कैथरीन बोलती है कि मेरे साथ यहाँ बहुत सारे आत्मा हैं और मैं देख रही हूं कि मात्र पृथ्वी ही नहीं है, बहुत सारी अलग अलग गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्सेस हैं, डायमेंशंस हैं जहां हम अपना जन्म ले सकते हैं। मैंने भी आज तक अलग अलग यूनिवर्सेस में बहुत सारे जन्म लिए हैं, पर हम किस यूनिवर्स में जन्म ले सकते हैं, किस डायमेंशन तक हम जा सकते हैं, वो हमारी आत्मा की उन्नति के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जितना भी हमारा सोल इवॉल्व होगा, अच्छे अच्छे गुण विकसित करेगा, उतना हमारे सोल की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वाइब्रेशंस रेज होगी, और ये पूरा यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड है। अगर मेरा स्वभाव कंप्लेन मोड वाला है, गुस्से वाला है, किसी को माफ ना कर सकूं ऐसा है, कोई भी मेरे अंदर जो भी ऐसे गुण हैं कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी को लो करते हैं, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद लो फील करते हैं जब हमारे में ऐसे गुण होते हैं या हम ऐसे मोड पर अपना जीवन जी रहे होते हैं। तो जब जब हम पॉजिटिविटी के रास्ते पर दूसरों को समझने के, दूसरों की सेवा करने के, दूसरों को माफ करने के, दूसरों को प्यार करने के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तब हम खुद इतने जॉयफुल मोड में रहते हैं कि हम भी हमारी हाई फ्रीक्वेंसी फील करते हैं और हमारे आसपास के सभी लोगों को फील होता है कि ये तो फुदक फुदक कर चल रही है, शी इज सच अ वाइब्रेंट पर्सन, राइट, दिस पर्सन इज एंजॉइंग ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ लाइफ। तो इस तरह हम खुद ही हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की ताकत रखते हैं। तो जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, हम हायर डायमेंशंस में हमारा जीवन लेकर हमारी सोल को इवॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा हर एक विचार हमारी फ्रीक्वेंसी पर अफेक्ट डालता है। तो डॉक्टर ने आगे कैथरीन को पूछा, क्योंकि अभी कैथरीन तो स्पिरिट वर्ल्ड में है, राइट, वो क्रिश्चियन वाला उसका जो जन्म था वो एंड हो गया।
और उस जन्म के एंड के बाद अभी आत्मा स्पिरिट वर्ल्ड में है और कैथरीन उसी उसकी सोल के जो स्पिरिट वर्ल्ड का वर्जन है उसके साथ अभी कनेक्टेड है। तो डॉक्टर ने उसे पूछा कि हमें कौन कौन से लेसन सीखने होते हैं ताकि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सके। तब कैथरीन ने जवाब दिया कि हमें अपना ज्ञान दूसरे लोगों तक ले जाना चाहिए। हम सबके अंदर इतनी सारी क्षमताएं हैं जो हमें पता भी नहीं है, हम उसे जीवन के अंत तक यूज ही नहीं करते हैं। जब हम भगवान की दुनिया में पहुंचे उससे पहले हमें हमारी क्षमताओं को खोज करना होगा और उन क्षमताओं को दूसरों को ज्ञान शेयर करने में यूज करना होगा। साथ ही साथ हमें हमारी खुद की खामियां शोधनी होगी और अपनी खामियों को खोजकर उन्हीं खामियों को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमें एक्टिवली एफर्ट करना होगा। अगर हम हमारी खामियों पर इस जन्म में वर्क नहीं करते हैं तो वही खामियां भगवान की दुनिया में हमारे साथ आती हैं और दूसरे जन्मों में भी हमारे साथ आती हैं। तो इस जन्म में नहीं तो इसके बाद के या इसके बाद के 1, 2, 5, 10 किसी भी जन्म में हमें हमारी खुद की खामियों पर खुद ही काम करना है। किसी भी भगवान की दुनिया का जीव या व्यक्ति हमें हमारी खामियां दूर करने में मदद नहीं कर सकता। तो क्यों ना इसी जन्म में हम अपनी खुद की खामियां फाइंड कर कर उसे सॉल्व करने का प्रयत्न करें। तो दूसरा हमारे मनुष्य जीवन का ध्येय ये होता है। और हमें कैथरीन ये बताती हैं कि हमें हमेशा हमारे जितनी ही अंडरस्टैंडिंग हो, फाइनेंशियल लेवल हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, ऐसे ही लोगों के साथ हमेशा नहीं रहना चाहिए। यूजुअली हम मनुष्य ऐसा प्रिफर करते हैं कि हम हमारे जैसे लोगों के साथ ही हैंग आउट करते हैं। पर मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि जिन लोगों को हम में से कुछ कम समझ है या कुछ हम उनको मदद कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी हमें समय बिताना चाहिए ताकि हम दूसरी आत्माओं को उनकी खुद की उन्नति में मदद कर सके। ये भी हमारा एक और इस जीवन का उद्देश्य है। साथ ही साथ हमारे अच्छे गुण, कलाएं, जो भी हम में पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, हर एक जन्म हमारे साथ आते हैं और बढ़ते जाते हैं। राइट? तो फॉर एग्जाम्पल इस मनुष्य जन्म में मैंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा। इसके बाद के जन्म में मैं 2 और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखूंगी। तो ये तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो नॉलेज है वो मेरे आत्मा में स्टोर होकर हर एक जन्म में मेरे साथ आएगी। तो हमारे अच्छे गुण भी हर जन्म में कलेक्ट होकर हमारे साथ आते हैं। ये बात तो सच है, पर साथ साथ इवेंचुअली अल्टीमेट जो गोल है वो हर एक मनुष्य का सेम ही है। तो ये हम ऐसे इस बात को समझ सकते हैं कि एक पहाड़ की चोटी पर हम सबको पहुंचना है। चाहे हम जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों की स्पीड अलग अलग है, उन व्यक्तियों के रास्ते अलग अलग हैं, उन व्यक्तियों का टोच पर पहुंचने का नॉलेज अलग अलग है, पर हर एक व्यक्ति अपनी खुद की समझ शक्ति से, अपनी खुद की स्पीड से, अपनी खुद की एनर्जी के लेवल से पहाड़ की टोच पर पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। पर अल्टीमेटली जब उस टोच पर पहुंचेंगे
जितने भी व्यक्ति पहुंचेंगे, अल्टीमेटली वो सारे व्यक्ति विनर ही कहलाएंगे। तो इस तरह हम सभी का अल्टीमेट गोल तो सेम ही है, हम सभी की जर्नीज अलग अलग हैं, राइट। हम सभी की समझने की, अच्छे गुणों को डेवलप करने की स्पीड अलग अलग है। बुरे गुणों को फाइंड आउट करके उन पर वर्क करने की हमारी समझ शक्ति और स्पीड अलग अलग है। पर अल्टीमेटली हम सभी को निर्वाण के रास्ते पर आगे बढ़ना है। आगे कैथरीन ये भी बताती है कि जब कोई व्यक्ति कोमा में होते हैं, तब कोमा में हो जो जो व्यक्ति होते हैं वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि अगर उनको इसी जीवन को कंटिन्यू करना है या अब इस जीवन में से उनके लिए सीखने लायक कुछ भी नहीं बचा है। अगर उस आत्मा को पता चल जाए, वो खुद डिसाइड कर ले कि ये जो मेरी जीवन की स्टोरी थी, इसमें से अब मुझे सीखने लायक और कुछ बचा नहीं है, तब वो कोमा में हुई व्यक्ति वहीं से आगे भगवान की दुनिया में, स्पिरिट वर्ल्ड में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगी और ये मनुष्य जीवन की स्टोरी को एंड कर देगी। अगर उसी आत्मा को जो कोमा में है पता चले कि नहीं, अभी मुझे पृथ्वी पर और बहुत कुछ सीखना बाकी है, तब ये जो कोमा वाला जो पीरियड है वो उनके एक मेंटल ब्रेक के लिए यूज होता है। और कुछ कुछ घंटे, कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए वो मेंटल ब्रेक के बाद वो मनुष्य फिर से इसी लाइफ स्टोरी को कंटिन्यू करके कुछ और लेसन को सीखता है। तो यहाँ कैथरीन हमें ये बताना चाहती है कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसे कितना जीना है वो उस आत्मा की खुद की चॉइस होती है। वो किसी भी भगवान का या कोई दूसरी शक्ति का फोर्स नहीं होता है। तो आज के सेशन में से हमने क्या क्या सीखा? हर एक जन्म के बाद हम हमारा खुद का जीवन एनालाइज करते हैं। मैंने क्या सीखा, मैंने क्या अच्छा किया, कितने गुण डेवलप किए, कितनी कमियां कम की, कितने लोगों की मदद की, कितना ज्ञान साझा किया, कितने लोगों को माफ किया। ये सारे जो गुण हैं हम खुद ही अपने आप को इवेल्युएट करते हैं हमारे जीवन के अंत के बाद। क्या हम हमारे जो भी गिफ्ट, टैलेंट या अच्छे गुण थे, क्या मैंने पूरे जीवन में उसका सदुपयोग किया या वो मेरे अंदर ही रह गए, उसका मैंने कभी यूज ही नहीं किया। जैसे जैसे हमारी आत्मा की प्रगति होती है हम ऊपर के लोकों में जाते हैं, यानी कि हम बहुत सारी अलग अलग गैलेक्सीज में, डायमेंशंस में जाते हैं। हमने हमारी वीकनेसेस को इम्प्रूव किया। चाहे हम सब अलग अलग रास्ते पे जा रहे हो, पर अल्टीमेटली हम सभी का गोल सेम माउंटेन की पीक पर पहुंचना है, जहां हम सब विनर कहलाएंगे, राइट। तो डॉक्टर ब्रायन वाइज और कैथरीन, ये जो दो फ्लोरिडा के रेसिडेंट्स हैं, अभी भी डॉक्टर ब्रायन वाइज इज अलाइव और उनके बहुत सारे सेशंस और क्लासेस होते हैं फ्लोरिडा में, लाइव सेमिनार्स होते हैं। तो इन दोनों की स्टोरी पर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज फ्राइडे है, हम सैटरडे और संडे को अपने आप खुद के टाइम पर मेडिटेशन करेंगे, हमारा लाइव सेशन नहीं होगा। हम मंडे को फिर हमारी बुक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल, बाय, गुड नाइट।